आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट सपोर्ट में जाना है, होम पेज पे इग्नू के, उसमें स्टूडेंट जोन में जाना है। इसमें तमाम जानकारी आपके लिए उपलब्ध है। इसमें आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम की डिटेल्स हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आपकी एडमिशन कंफर्म होती है, उसके बाद जो आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपकी स्टेटस अपडेट हो जाती है, उसके लिए आपको आपका एनरोलमेंट नंबर चाहिए होगा और आपका प्रोग्राम कोड चाहिए होगा। सपोज़ आपने जनवरी में एडमिशन लिया है MCA प्रोग्राम के लिए, तो आपका जो 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होगा। इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, बच्चे कई बार एनरोलमेंट नंबर और कंट्रोल नंबर में कंफ्यूज कंफ्यूजन करते जरूर। हैं। बट इससे पहले एक और मैं यस सवाल पूछूंगी। तो जो आप अभी इनरोलमेंट नंबर और कंट्रोल नंबर जो आप बता रहे हैं हमारे लर्नर्स को डिफरेंस, उसको रिलेट करके हमारे ऑडियंस को बताइए जी ज़रूर। कि जो एडमिशन जब हम लेते हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एडमिशन, जब हम फॉर्म भर रहे हैं, यूज़र आईडी क्रिएट कर दिए, फिर हम लोग का अभी चल ही रहा है, पेमेंट भी इशू है, तो हम लोग को कंट्रोल नंबर मिला, तो उस बीच में हम लोग अब इंतज़ार करते हैं एडमिशन कंफर्मेशन। जी तो एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, राइट? तो उससे पहले अब ये कंट्रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, और बीच में जो हम लोग का जो इंतज़ार की जो घड़ियाँ, कि लर्नर बोलते कि हमने तो आज जो ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया, प्रोसेस भी ख़त्म हो गया, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अब ये इनरोलमेंट नंबर किस किस तरह से, मतलब क्यों ज़रूरी है, और अपने आईडी कार्ड जो अपने लर्नर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में ये सब रिलेट करके हमारे लर्नर्स को बता दीजिए प्लीज़। जी, जैसा आपने बताया कि जो कंट्रोल नंबर है, देखिए जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट किया ऑनलाइन, तुरंत ही हमारा कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। जब तक हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, एडमिशन कंफर्मेशन की एक प्रोसेस होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनाइज किए जाते हैं, आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वेरीफाई की जाती हैं, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है। तो जब तक आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं होती और जब आपने फॉर्म भरा है, इस दौरान आपके पास एक कंट्रोल नंबर रहेगा। जितना भी कम्युनिकेशन आप यूनिवर्सिटी के साथ करेंगे एज अ स्टूडेंट हु हैज़ नॉट टेकन एडमिशन, एज अ फ्रेश लर्नर, आपने जो है वो आपका कंट्रोल नंबर चलेगा। वंस योर एडमिशन इज कंफर्म, देन यू विल बी गेटिंग एन एनरोलमेंट नंबर, एंड दैट एनरोलमेंट नंबर विल बी with you for your entire cycle, student cycle with IGNOU। जैसे कि आपका एडमिशन हो गया, आपका जो एनरोलमेंट नंबर रहेगा वो आपके तमाम चीज़ों के लिए आपसे अब पूछा जाएगा। अगर आपको आपका स्टडी मटेरियल के बारे में जानकारी चाहिए, आपको इंडक्शन मीटिंग के बारे में जानकारी चाहिए, यदि आपको अपने काउंसलिंग के बारे में जानकारी चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, आपका ग्रेड कार्ड, किसी भी विषय में आपको जानकारी चाहिए, तो आपको अपने एनरोलमेंट नंबर आपका वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन एक बार कंफर्म होने के बाद आपको कंट्रोल नंबर से आपका कुछ वास्ता नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने एनरोलमेंट नंबर को ही याद रखना है। तो आप उसका, और अब हमारे यहाँ पे प्रोग्राम कोड में होता है, जैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल में दिखा रही थी, जब आपका एक बार एडमिशन हो जाता है तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर एंड योर प्रोग्राम सेलेक्ट करके अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि जो जो आपने इन्फॉर्मेशन अपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा था वो इग्नो के पोर्टल में अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि दोनों में कुछ चेंजेस हैं, जैसे सपोज आपका नाम है रितु, REETU, लेकिन आपके जो पोर्टल में RITU दिखा रहा है, तो आप तुरंत अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करके अपने जो करेक्शंस हैं जो भी हैं वो उसको करवा सकते हैं। उसकी प्रोसीजर होती है। तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही यूजफुल जानकारी जी। इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जी। जो कंट्रोल नंबर आपने बताया स्टूडेंट के क्लैरिटी के लिए, टिल कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन कंट्रोल नंबर वैलिडिटी रहता है। जी मीन्स उसका कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ इश्यूज है, तो वो वेरीफाई होने के बाद कंट्रोल नंबर का जो वैलिडिटी ओवर है, और आफ्टर गेटिंग द कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन उनका फिर एनरोलमेंट नंबर का वैलिडिटी रहता है टिल द कंप्लीशन ऑफ डिग्री। राइट, ट्रू, बिल्कुल। जैसे मैम ने और उसको ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया कि जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो आपके कंट्रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही होगा। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और जब तक आपको डिग्री मिलेगी, तब तक फिर उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर ही चलेगा। जी तो फिर भी हाँ जी, अच्छा जी, कंटिन्यू कीजिए please। जी, तो जैसे हम बता रहे थे, आप रजिस्ट्रेशन डिटेल में अपने कोर्सेज चेक कर सकते हैं, अपने डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी लगता है कि मिस मैच है, जो आपने अपना सबमिट करना चाहा था वैसा डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो वो अपना रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करा के उसको अपडेट या करेक्ट करा सकते हैं। जी।